दोस्तों, क्या आप जो है मेटल डिटेक्टर मशीन या डाउजिंग रॉड या लोकेटर खरीदना चाहते हैं? तो खरीदने से पहले जो है आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसी वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो हो सकता है कि आप एक गलत डिसीजन के साथ आप गलत मशीन खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक पासी एसएस स्किन डिटेक्टर इंडिया से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मेटल डिटेक्टर में डील करते हैं और मेटल डिटेक्टर की हर छोटी बड़ी नई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो मेटल डिटेक्टर ले चुके हैं और लेना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे ऑफिस में आए हुए हैं संजय सर। ये हैं संजय सर और ये हैं अजय सर। ये अभी तक अमेठी उत्तर प्रदेश में के ऑफिस में बैठते थे, लेकिन 2 दिन हो गए अभी भोपाल के ऑफिस में आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ आप लोगों के डाउट क्लियर करने वाला हूं। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे जो लोग मेटल डिटेक्टर को लेकर के करते हैं, चाहे वो मेटल डिटेक्टर का हो या लोकेटर का हो, डाउजिंग रोड का हो, पिन पॉइंटर का हो। जिस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कस्टमर का, उसी तरीके से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं संजय सर से, और ये आप लोगों को अच्छे से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं संजय सर से आपका इंट्रो करवा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय पासी एसएस स्किन डिटेक्टर इंडिया से। और जैसे कि अभी दीपक जी ने जो है बताया कि आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो लोग मेटल डिटेक्टर खरीद चुके हैं या जो लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो जो है ये वीडियो जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर पूरा A to Z देखिएगा। अगर वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी ना मिल पाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारी ये जो भी जानकारी है आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है इसका आंसर दीजिएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमसे छूट जाए अगर कोई सवाल, तो आप लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, है ना। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन करने के लिए हम और अजय जी हैं, दोनों लोग हम क्वेश्चन करने वाले हैं सर से। तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछेंगे कि सर, अपने पास जो मशीनें आती हैं, हाँ, किस किस कंपनी की मशीनें आती हैं? देखो दीपक जी, एक्चुअली क्या है कि अपने पास तो हम स्पेशल जो मशीनें डील करते हैं वो माइलैब कंपनी की डील करते हैं। अच्छा। और नोक्टा माइक्रो कंपनी की है, और भी अदर कंपनियां की हैं मशीनें, जो जैसे कि अगर हमें कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो हम उसको मंगा करके देते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर कोई कस्टमर स्पेशल किसी कंपनी की मशीनें देख रहा है, लोकेटर देख रहा है, हाँ, कि सर हमें इस कंपनी की ये लोकेटर ये मशीन चाहिए, तो आप लोग उसे मंगवा देते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी मेटल डिटेक्टर मशीन हो, कोई भी लोकेटर हो, A to Z जो भी कस्टमर के माइंड में है कि सर हमें ये मशीन चाहिए, क्या आप मंगा सकते हैं, तो बिल्कुल हम वो मशीन जो है मंगा करके, और जो रीजनेबल प्राइस होता है हम उस प्राइस में जो है कोशिश करते हैं कस्टमर को देने के लिए। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि आप लोगों के पास यानी अपने पास कितनी बजट से मशीनें स्टार्टिंग है? देखो दीपक जी, एक्चुअली क्या कि अपने पास तो ज़्यादातर 18-20 हज़ार रुपये से लेकर के 4-5 लाख रुपए तक की मशीनें जो मौजूदा हालत में स्टॉक में रहती हैं। अच्छा, बिल्कुल। सर, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि कस्टमर हमारे पास कॉल वगैरह करा करते हैं। बिल्कुल, तो हमसे वो पूछा करते हैं कि सर जो 8,000 की, 6,000 की या फिर 10 से 12,000 रुपए की जो मशीनें आती हैं, हाँ, वो किस प्रकार की मशीनें होती हैं और किस तरह वो काम करती हैं? देखो एक्चुअली अजय जी, क्या है कि 10,000 12,000 रुपये में ऐसा कोई भी मेटल डिटेक्टर नहीं है जो बढ़िया काम कर सके। वैसे ज़्यादातर जो है कस्टमर को प्रेफर किया जाता है कि अगर वो किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ तक पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि जिस काम के लिए मशीन लेना चाहते हैं उनका काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई बोल रहा है हमारे पास फ़ोन करके कि सर हमें 5,000 में या 10,000 में चाहिए मशीन, तो 5,000 10,000 में कोई भी मेटल डिटेक्टर मत लीजिए।
क्योंकि जो है एज एक टॉय होता है जिसको हम बोलते हैं किड्स मेटल डिटेक्टर, यानी कि बच्चों का मेटल डिटेक्टर होता है। वो केवल 1 फीट तक का काम करता है, और जिनको 1 फीट तक काम करना है तो ठीक है, आप अमेजोन वगैरह पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा एक एंट्री लेवल, एक शुरुआती तौर पे अगर आप एक बिगनर के लिए कोई भी मेटल डिटेक्टर ले रहे हैं तो कम से कम 18-20 हज़ार रुपये तक बजट बनाओ, जिससे कि आप आराम से 2 फीट 3 फीट तक आराम से काम कर सके। ठीक है, तो कस्टमर को आप ये जवाब जो है दे सकते हो। और मैं सभी जो भी कस्टमर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं, कम से कम उतना बजट लगाओ जिससे कि आपका काम हो। ये नहीं कि केवल नाम के लिए मशीन खरीदना है, काम के लिए मशीन खरीदना है, तो ये कस्टमर को आपको समझाना होगा। ठीक है जी बिल्कुल। और ना हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें केवल गोल्ड खोजना है, केवल चांदी खोजना है। उन लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि हमारी मशीनें किस हिसाब से काम करती है, ठीक, ताकि उनका जो डाउट माइंड में ये रहता है ना कि कुछ लोगों को हम केवल सोना खोजे, केवल चांदी खोजे, उन लोगों को थोड़ा आप अच्छे से बताइए कि हाँ कि सोना चांदी कैसे खोजते हैं और मशीन हमारी किस हिसाब से काम करती है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अधिकतर सभी कस्टमर के माइंड में होता है कि हमें केवल गोल्ड ही सर्च करना है, सिल्वर ही सर्च करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मशीनों में फीचर्स दिए रहते हैं कि हम हर मेटल्स को सर्च कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मान के चलिए अगर मशीन में फंक्शन मिल भी जाता है कि स्पेशल गोल्ड का मोड मिल गया, स्पेशल सिल्वर का मोड मिल गया, तो वो 100% नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ मेटल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो सोने से या चांदी से मिलती जुलती रहती है, ठीक है नहीं, तो वो भी जो है सोने और चांदी के सिग्नल में ही आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है अगर हमने गोल्ड सिलेक्ट कर लिया तो वो 100% गोल्ड को ही बता रही है। कुछ भी अगर छोटा मोटा मेटल्स हो गया, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो मशीनों में क्या होता है ना कि हर मेटल को सर्च करने की क्षमता होती है। जी। अब मान के चलिए कि अगर कोई मेटल जैसे सोना और चांदी तांबा और पीतल के बर्तन के अंदर भरा रहेगा ना, तो अगर मशीन में गोल्ड का फंक्शन आपने ऑन कर दिया है कि केवल हमें गोल्ड ही सर्च करना, बाकी नहीं करना, बिल्कुल सर, तो जो है ना वो चीज को करेगा ही नहीं। मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि कस्टमर के द्वारा पूछा जाता है कि सर हम कुछ ऐसी वीडियोस भी देखते हैं जिसमें सिर्फ गोल्ड का वो सिलेक्ट करके दिखाते हैं, हमें डिटेक्ट भी करके दिखाते हैं कि सिर्फ ये मशीन गोल्ड तक बताएगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो वही चीज मैं जो है इसी वीडियोस में डिस्कशन कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि इस मशीन में गोल्ड का फंक्शन आपको मिल रहा है कि स्पेशल गोल्ड के लिए, ठीक है नहीं, लेकिन एक बात ये भी होता है कि अगर तांबा और पीतल के बर्तन के अंदर अगर सोना चांदी भरा रहा तो वो मशीन कैच नहीं कर पाएगी। वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि आज तक कोई ऐसी मशीन की फ्रिक्वेंसी नहीं बनी है जो मेटल को फाड़ करके मेटल के अंदर की चीज बता सके। मिट्टी के बर्तन के अंदर है तो ठीक है, वो तो बता देगी, लेकिन तांबा और पीतल के बर्तन के अंदर रखा हुआ तो नहीं बताएगी। तो इसलिए जो है कस्टमर को बोला जाता है कि सर आप केवल जैसे लोहा, वो अनवांटेड चीजें हैं, वो कीमती धातु नहीं है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। गुटखे की पन्नी हो गए, जो कचरा होता है, कूड़ा कचरा, आप उसको बंद करवा दीजिए। कस्टमर को आप ये बता सकते हैं सर कि जो है आप लोहा बंद कर दीजिए, कूड़ा कचरा बंद कर दीजिए, बाकी सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है नहीं, तो ये सब कीमती धातु हैं, तो आपको इनको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मशीन की फ्रिक्वेंसी नहीं है जो मेटल को फाड़ करके मेटल के अंदर की चीज को बता सके, ठीक है। तो ये आप जरूर बताइए कस्टमर, क्योंकि सभी कस्टमर के माइंड में होता है सर हमें केवल सिल्वर ही सर्च करना है, गोल्ड ही सर्च करना है, तो ठीक है, तो उनको ये बोल सकते हो सर ऐसा फंक्शन देखो नहीं आता है, और जिसमें आएगा भी ना तो ऐसा कोई मेटल डिटेक्टर है नहीं जो 100% बता सके कि कौन सा मेटल जमीन के अंदर है। अगर दोस्तों किसी के माइंड में ऐसा हो कि हाँ 100% हमें गोल्ड खोजने की चाहिए, तो ऐसी कोई मशीन, दुनिया में कोई मशीन नहीं आता है कि जो आपको 100% गोल्ड बता दे, 100% सिल्वर बता दे, है ना। वो क्या होता है एक्चुअली, जमीन के अंदर पड़े पड़े बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोहा है, अगर जंग खा गया, सड़ गया, गल गया ना, तो वो भी गोल्ड की फ्रिक्वेंसी देने लगता है। मैं इस वाले भी बात पे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे कि हमें हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको पता चल सके कि कुछ लोग ऐसा पूछते हैं सर कि जो सड़ गया लोहा होता है, मान लीजिए जमीन के अंदर 2-2.5 फीट या कहीं अंदर आसपास पड़ा हो, तो वो मशीन क्यों बता देता है? देखो एक्चुअली क्या, वही चीज तो मैं बताया ना कि हम कहते तो हैं कस्टमर को सर हम इसमें लोहा बंद कर दिए हैं, तभी भी कोई कस्टमर बोलता होगा कि सर इसमें लोहा बंद कर दिया, लेकिन लोहा बता रहा है। सर ऐसे भी अब ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होता है ना कि हमने कुछ नंबर्स को बंद किए हैं। जैसे हमने बताया सर कि 1 से लेकर के जो है आप 15 नंबर तक बंद कर दीजिए, किसी मशीन में बोलते हैं 28 नंबर तक का बंद कर दीजिए, किसी नंबर में बोलते हैं 20 नंबर तक का बंद कर दीजिए। अब क्या होता है, कुछ लोहा ऐसे होते हैं जो मिक्स धातु से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर कोई लोहा है वो मिक्स धातु से मिलकर के बना है, तो मशीन का नंबर जो है ना वो
ज्यादा आने लगता है, हाई नंबर आने लगता है। कुछ लोहा होते हैं जो चलते चलते जो यूज होते होते ना क्रोम हो जाता है। कुछ लोहा ऐसे होते हैं जो जमीन में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उन सबकी फ्रिक्वेंसी जो है हाई हो जाती है, तो नंबर हाई आने लगते हैं उसके, वो फ्रिक्वेंसी परिवर्तन हो जाती है नॉन फेरस में, क्योंकि मशीन केवल और केवल फेरस एंड नॉन फेरस बताती है। फेरस मतलब लोहा हो गया, कूड़ा कचड़े हो गया, नॉन फेरस मतलब होता है सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब नॉन फेरस मेटल होते हैं। तो सर यहाँ पे मतलब उनका ये भी कहना रहता है कि सर अगर मान लीजिए ज्यादा गहराई में पड़ा हुआ है तो मशीन तो बता रही है, मान लीजिए हमने उसको बंद कर रखा है, तो मशीन का रीजन क्या है कि जो उसको बता देती है कि मान लीजिए हमने आयरन को भी बंद कर रखा है, तो वो किस रीजन से बता देती है? एक्चुअली क्या होता है, वो जो लोहा होता है वो सड़ जाता है ना, तो वो क्या होता है वरीड आइटम में चला जाता है और उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सोने, चांदी या तांबा, पीतल से मैच करने लगती है, क्योंकि मशीन में फ्रिक्वेंसी रन करती है। तो सर इसका मतलब है कि अगर हम उस चीज को अगर मशीन बता रही है उसको अगर हम बंद कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा गोल्ड और सिल्वर भी हाँ सकता है। हाँ, तो आपको वो चीज नहीं करवाना है। कस्टमर को बोलिए सर आप वो चीज बंद मत करिए। देखो क्या होता है कि अगर जहां से जहां तक हमने नंबर बंद करवाए हैं उससे प्लस अगर कुछ भी नंबर आता है, ज्यादातर कस्टमर को कहो कि सर नंबर पे कम फोकस करो, साउंड पे ज्यादा फोकस करो, कि अगर साउंड परफेक्ट आ रहा है तो खुदाई करके जरूर चेक करो, क्योंकि बिना खुदाई करे हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेटल हो सकता है, क्योंकि मशीन आपको केवल एक आइडिया दे रहा है कि सर ये मेटल का सिग्नल आ रहा है तो ये हो सकता है। बाकी खुदाई करो, क्योंकि जो चीज हम ढूंढने निकले हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो इस चीज को हमेशा कस्टमर को ध्यान में रख करके चलाना चाहिए मशीन को और खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जो है कि हम आज लेकर के जा रहे हैं बस हमें कल ही मिल जाए। और कुछ लोग है ना सर पूछते हैं कि हमें गहराई कैसे पता चलेगा, मशीन की कितनी गहराई में मेटल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, छोटी मोटी मशीनों में जो है गहराई देने का मतलब फंक्शन नहीं आता है, बस हल्का फुल्का छोटा एक साइड में जो है जो देखे होंगे ना एक डिगिंग का बना हुआ है सैंबल, तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे मेटल्स के लिए, जैसे 1-2 फीट पे कोई मेटल्स रखा हुआ है ना, तो उसका एक आइडिया दे देता है, सिक्के वगैरह के लिए होता है कि हाँ ये 1 फीट पे है या 10 इंची पे या 12 इंची पे, हल्का फुल्का एक आइडिया देता है। ये नहीं कि वो 5 फीट पे है कि 10 फीट पे है 15 फीट पे। वो जो मशीन डेप्थ बताने वाली होती है ना वो 3-4 लाख 5 लाख तक की वाली मशीनें आती हैं। ये छोटी मोटी मशीनों में वो फंक्शन नहीं मिल पाता। सर मैंने आपके शायद एक आधी वीडियो में शायद मैंने देखा था, उसमें कुछ ऐसी जानकारी दी गई थी कि मतलब कि शायद आपने उसमें ये कहा था कि मेटल डिटेक्टर आप जितने फिट वाला लेंगे वो उतने फिट में काम कर सकता है, तो उससे आप एक ऐसा गैस कर सकते हैं कि ये मेटल सिर्फ इतने डेप्थ में ही हो सकता है। सपोज दैट आपने 5 फीट वाला मशीन लिया, आपने शायद किसी वीडियो में बता रखा था कि 5 फीट वाले का जो भी मेटल्स होगा वो 5 फीट के दायरे में ही होगा, उससे ज्यादा गहराई में नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे आप मान के चलिए, जैसे हम बोलते हैं कस्टमर को सर ये आपको 5 फीट तक का काम करना है या 6 फीट तक का काम करना है। जैसे बैंकस 540 है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं तो हम 6 फीट तक का कस्टमर को बताते हैं। ये टॉप लेवल मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे कम बजट में और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली 5 से 6 फीट में काम करने वाली बढ़िया मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मीडियम रेंज में आ जाता है, इसमें सारे फंक्शन फीचर्स मिल जाते हैं। और जो रही बात डेप्थ का जो आप कह रहे हो ना, तो जो है मशीन जैसे हम 5 से 6 फीट तक बोलते हैं कि ये मशीन में 5 से 6 फीट तक जाती है, इस मशीन में 8-10 फीट तक जाती है, 12 फीट तक जाती है। तो जो डेप्थ होता है वो डिपेंड करता है ग्राउंड कंडीशन के ऊपर, और ये भी डिपेंड करता है जो मेटल जमीन के अंदर दबा हुआ है, वो नया मेटल आप दबा रहे हो तब उसको चेक कर रहे हो या पहले से जमीन के अंदर दबी हुई है या उसको चेक कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा जो कि कस्टमर की तरफ से पूछा जाता है कि जो लोग पूछते हैं सर आप बताते हैं मशीन 6 फीट 8 फीट 10 फीट काम करती है, हम किसी मेटल को एक अंगूठी हो गया या एक कड़ा हो गया या फिर कोई सा भी धातु हो गया, हम उसको जमीन में तुरंत आप दबाएंगे, उसको हम डिटेक्ट करेंगे कि 5 से 6 फीट बता रही है कि नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो डेप्थ होता है वो डिपेंड करता है डायमीटर यानी कि मेटल के साइज के ऊपर। पहला नंबर तो ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो है हम एक रिंग को भी जो है 7 फीट तक का सर्च करें या 6 फीट तक सर्च करें, ऐसा नहीं होता। मशीनों में क्या होता है कि एक कैचिंग पावर होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जैसे न्यूज़पेपर है तो उसमें देखो हाईलाइट लिखा होता है। अगर कोई चीज हाईलाइट करना बड़े बड़े लेटर में लिखा होता है तो हम दूर से पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ, लेकिन अगर वहीं पर छोटा लेटर लिखा होता है तो हमें थोड़ा नजदीक जाकर के देखना होता है ना। तो जैसे रिंग है, अगर रिंग जो है छोटा है तो अगर 1 फीट के रेंज में रहेगा तब तो चलो ठीक है मशीन बता देगी क्योंकि उसको फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कैच कर लेगी। लेकिन अगर वही रिंग अगर 5 फीट पर गहराई में रहेगा तो कोई मशीन नहीं कैच कर सकता है, चाहे वो 5 लाख की मशीन हो चाहे 10 लाख की हो। यानी सर आप हर एक वीडियो में बताते भी हैं कि मतलब कि छोटा मेटल रहेगा तो कम गहराई मिलेगी, अब बड़ा मेटल का साइज बढ़ता हो जाएगा तो आपको उतनी गहराई मिलेगी और
काफी टाइम से जमीन के ऊपर दबा भी होना चाहिए, ये भी हाँ, आप- जो बरीड आइटम होता है। ये चीज तो हम लोग भी बताकर कस्टमर को ये सारी चीजें बताकर देते हैं हाँ। कि मेटल का साइज और Ground कितने टाइम condition। से जमीन के अंदर दबा हुआ है, ग्राउंड कंडीशन पे ही मशीन गहराई देती है। हाँ, और ग्राउंड कंडीशन का मतलब क्या होता है दीपक और अजय जी, कस्टमर को ये बताया करो कि जैसे कुछ ऐसी ऐसी जगह होती हैं जैसे जहाँ पे लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पथरीली जमीनें होती हैं, तो वहां पर क्या होता है थोड़ा सा डेप्थ जो है ना मशीन का कम हो जाता है। नॉर्मल मिट्टी के जो है जितना नॉर्मल मिट्टी में काम करती है उससे कम काम करेगी जो है लाल मिट्टी, काली मिट्टी और पथरीली जमीन पे, जहाँ पे हाईली मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स क्या होता है ना, जो छोटे छोटे कण आते हैं, जैसे कभी हम जमीन में चुंबक रगड़े ना तो छोटे छोटे क्षार आ जाते हैं लोहे के, तो वहां पर जहाँ उसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा वहां पर भी डेप्थ कम मिलता है। जी जी बिल्कुल। और सर मेटल डिटेक्टर के बारे में लगभग कोई डाउट रह गया होगा शायद ही, बाकी लोकेटर अपना एक डाउजिंग रोड है बिल्कुल, एसएस किंग का ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले डाउजिंग रोड के बारे में बता दीजिए, डाउजिंग रोड कैसे काम करता है, कितनी गहराई तक काम करता है ना, ये सारी चीजें पहले बता दीजिए। देखो डाउजिंग रोड क्या है कि बहुत पुरानी पद्धति है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी उसको बोल सकते हैं। जब से डाउजिंग रोड चल रहा है तब से मेटल डिटेक्टर पहले नहीं था। हाँ, पहले क्या होता था ना, देखे होंगे कि डाउजिंग रोड से बहुत से लोग जो है पानी सर्च करने के उपयोग में करते थे, और चेक करने के लिए वास्तु डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, वास्तु भी चेक करने के लिए, भूत प्रेत भी चेक करने के लिए जो है यूज होता था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों, तो खजाना भी चेक करने के लिए भी जो है यूज होता था। एक चीज और पूछते हैं, लोग कहते हैं इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये कैसे मेटल को बता देता है? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो है जैसे कोई पेंडुलम का भी नाम सुने होंगे, हाँ, वो भी डाउजिंग के नाम से ही आ जाता है। तो क्या होता है, डाउजिंग रोड जो है एक साइंटिफिक चीजें होती हैं जिससे कि जो है वो भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है नहीं, वो जहां पर भी मेटल्स रहता है जो जमीन के अंदर पहले से दबी होती है ना, उसको आपको एक डायरेक्शन देता है वो, क्योंकि जमीन के अंदर जो भी चीजें दबी होती हैं, तो कभी देखे होंगे जहाँ पे जैसे गोल्ड वगैरह अगर जमीन के अंदर दबा हो ना, तो वहाँ की घास वगैरह एकदम जल जाती है, तो पूरा चिकन होता है, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है बहुत ज्यादा, तो वहां पे कुछ भी नहीं उगता है। और जहाँ पे चांदी वगैरह होती है ना, तो देखो कि वहां पे पूरा हरा भरा एकदम, क्योंकि चांदी ठंडी होती है, तो एक एनर्जी जो है वो क्रिएट करती रहती है। तो वो जो है कोई भी लोकेटर हो या डाउजिंग रोड हो, उसको सेंस करता रहता है, तो अगर रहेगा तो वो जो है उस साइड के डायरेक्शन देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 100% मेटल पे जा रही है, हो सकता है जमीन के अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हो, या खनिज पदार्थ हो, या कुछ भी A to Z हो सकता है। तो इसके साथ एक मेटल डिटेक्टर अगर कोई ले रहा है तो लगभग 90% लोग सक्सेस हो जाते हैं उससे। यानी डाउजिंग रोड के साथ में मेटल डिटेक्टर लेना बहुत जरूरी है। हाँ, डाउजिंग रोड के साथ एक चाहे छोटा ही मशीन हो लेकिन लेना जरूरी रहता है, बढ़िया रहता है, क्योंकि खाली मेटल डिटेक्टर ही अगर किसी के पास है तो अब बहुत बड़ा एरिया, तो क्या करेंगे, जो है बहुत बड़े एरिया में हम कहाँ लेकर के जाएं, हो सकता है 1 हफ्ते लग जाए तभी भी नहीं काम कर पाए। और डाउजिंग रोड क्या होता है, एक सस्ता है और अच्छा है जी। अगर चलाना आ गया तो 5-6 लाख तक का लोकेटर को फेल कर देता है ये। हाँ, ये तो टाइम लगता है। इसका अपने पास इस टाइम पर रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अरे भाई कस्टमर जो है, कहता तो रहा हूँ डाउजिंग रोड से जो है अच्छे चीजें जो है निकाल रहे हैं कस्टमर, बहुत सारे फीडबैक भी आते हैं। और सर ये जो आपके पास छोटी मशीनें मिलती है जिन्हें पिन पॉइंटर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या इनसे भी हम खजाना खोज सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो पिन पॉइंटर का क्या होता है कि कोई भी मेटल डिटेक्टर मशीन अपने पास है, मतलब कोई भी कस्टमर खरीद चुका है या खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, तो उसके साथ अगर पिन पॉइंटर लेते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। वो क्या उसका होता है रीजन कि सपोज दैट मान चलिए कि आप मिट्टी में खुदाई करते टाइम मिट्टी कहीं इधर कर रहे हैं कहीं उधर कर रहे हैं, तो बार बार खड़े होकर के जो है ना चेक करना पड़ता है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे चीजें हैं तो पिन पॉइंटर से हम चेक कर लेते हैं, तो जहां पर होगा ना एग्जैक्ट वहीं की मिट्टी निकाल करके हम छान करके उसको चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा काम आसान कर देता है। जी बिल्कुल। वो उसका क्योंकि बहुत ज्यादा 10 इंची 12 इंची तक का पिन पॉइंटर काम करता है। यानी पिन पॉइंटर जो है वो इंचेस में काम करने के लिए है और ऑल मेटल के लिए होता है। छोटी मोटी कोई भी चीज ढूंढी हो तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या होता है इंडिया में लोग ज्यादातर ट्रेजर को फोकस करते हैं। ठीक है, तो छोटी चीजों को फोकस नहीं करते हैं। आउट ऑफ कंट्री में ज्यादातर वो छोटी चीजों को फोकस करते हैं, ट्रेजर को नहीं करते हैं। और सर डाउजिंग रोड में ना कुछ लोगों जो अपने कस्टमर्स हैं जो डाउजिंग रोड ले चुके हैं, उनको कुछ चीज में दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम डाउजिंग रोड लिए, आज जैसे उनको डाउजिंग रोड मिला
चलाना स्टार्ट किए, बोलते हैं कि सर हमारा यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, वहां पर भी क्रॉस कर रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। कहती है खुदाई करते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि नए नए कोई जो है डाउजिंग रॉड खरीदते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो क्योंकि देखो इसको सीखने समझने में लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि हर जगह क्रॉस हो रहा है, इसीलिए तो बोला जाता है कि डाउजिंग रॉड के साथ एक मशीन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर जगह मेटल थोड़ी होता है। देखो डाउजिंग रॉड क्या होता है, छोटा भी अगर सिग्नल मिला, कहीं पर छोटा भी मेटल रहा तो वहां पर भी क्रॉस हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं ना, बस खुदाई करके सीधा 5 फीट खड्डा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अब खड्डा करने के बाद छोटा सामान कहीं बाहर निकल गया तो आप परेशान होते रहोगे। हाँ, ये तो उनका जवाब हुआ जो बिगिनर है, जो स्टार्टिंग में लिए हैं। हाँ। और जो अपने पास हो गया साल 6 महीने लिए हुए डाउजिंग रोड, उनको भी काफी जगह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि चलाते रहते हैं। वो तो माने चलो एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं, बिल्कुल, चलाते चलाते उनका भी क्रॉस हो जा रहा है, लेकिन खुदाई कर रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है, रीजन ये भी है बहुत सारी चीजें हाँ। कि जैसे अब वो चला तो रहे हैं, ठीक है नहीं, अब क्रॉस भी हो गया, लेकिन क्या है कि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ ना तो कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाता है। तो उसको उस हिसाब से एक ही बार में कंफर्मेशन मत लीजिए कि जो है कि यहीं पे क्रॉस हो गया तो मैं तुरंत 5 फुट खड्डा कर दूं, नहीं, ये जो बिना वजह कहीं कहीं क्रॉस हो जाता है, उसका क्रॉस होने का रीजन क्या क्या उसका क्रॉस होने का रीजन ये होता है, या तो बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है खनिज तत्व तो जमीन के अंदर दबा हुआ, ठीक है, या कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है तभी वो क्रॉस हो रहा है। क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते जो है यहाँ पे क्रॉस हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ वहां पर है जिसकी वजह से जो है वो उस चीज को जो है आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो वहां पे क्रॉस हो रहा है। और जहां पर बहुत भारी मात्रा में सामान होता है ना, तो वहां पर ऐसा लगे कोई चुंबक खींच रहा है और आप उसको कितना भी कोशिश करोगे वो हटेगा ही नहीं। जहां पर मेटल होता है ना, जहां पर मेटल्स होता है, हाँ, बहुत भारीपन महसूस होने लगेगा, तो आपको खुद ही लगेगा हाँ यहाँ पे कुछ अलग टाइप का महसूस हो रहा है। हाँ, हाँ। तो उस जगह पर अब जो है आपको काम करना है। और जहां पर भी डाउजिंग रोड क्रॉस हो रहा है ना, तो कोशिश करो कि 4-5 फीट खड्डा करके एक बार चेक जरूर करो, मशीन अगर आपके साथ है। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही कह दिया ना कि जरूरी नहीं है कि जहां पर डाउजिंग रोड क्रॉस हो रहा है, जहां पर लोकेटर बता रहा है वहां पे 100% मेटल्स हो। अगर मशीन है तो आपको हर जगह बार बार खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, तो ऊपर से जो है आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। और कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कि जैसे लोगों को पता है कि हमारे ये इतने कमरे में जो है तो डाउजिंग रोड वहां पर आपका 90% तक चांसेस रहते हैं कि कंफर्मेशन एक्सपीरियंस खुद है। अब उसमें मैंने खुद किया है। बिल्कुल, मतलब एक कमरे में मैं खुद लेकर डाउजिंग रोड गया था। वो पॉइंट क्लियर कर, उन्होंने बोला इस घर में है हमारे कहीं। उन्होंने ये नहीं बताया किधर है, उनको किसी ने बताया था कि ये यहाँ पर है। तो डाउजिंग रोड में चला रहा था, तो डाउजिंग रोड बार बार उधर ही लेकर जा रहा था मेरा। हाँ, तो मैं चारों दिशाओं से कंफर्म किया, बीच में दीवार आ रहा था, तो दीवार के बाहर भी जाकर कंफर्म किया, तो बार बार वो आ रहा है। उन्होंने बता दिया ना हमें कि इसी एरिया में है। तो डाउजिंग रोड को ये मैंने देखा कि जो उसको कमांड दोगे अपने माइंड से, जो अपने मन में सोचोगे ना, लगभग अपना डाउजिंग रोड वैसे ही काम करता है। ये मैंने देखा है। नहीं, कोई भी हो, आप जब तक आप इसको कई सारे रीजंस होते हैं। एक आप अपने कमांड के हिसाब से भी चला सकते हो, और एक कमरे में अगर चला रहे हो 2-2 फुट का डिस्टेंस भी लेकर के, आप जैसे 2 फुट ये पूरा कर दिया, फिर यहाँ से 2 फुट पूरा कर दिया। तो जैसे अगर आप लोकेशन को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो आप जो है 2-2 फुट का डिस्टेंस लेकर के चल रहे हो ना, तो उस कमरे में हर जगह तो जो है क्रॉस होगा नहीं, जैसे मेटल के ऊपर पहुंचेगा तुरंत क्रॉस हो जाएगा। पूरे कमरे में कहीं एक आधी जगह होगा जी, तो वो आपका जो है 90% जो है चांसेस रहते हैं कि वो सक्सेसफुल होने का। और ज्यादातर अपने पास जो भी कस्टमर के फीडबैक आए हैं ना, वो ऐसे ही आया हुआ है। सर डाउजिंग रोड से लेकर के मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जो अपने मतलब जिन्होंने डाउजिंग रोड ले रखा है, वो अगर कहीं बाहर फील्ड पे काम करने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी जगह पे वो मतलब कि सर्च मतलब करते हैं जहां वो बताते हैं सर क्रॉस होने के बजाय वो फैल जाता है दोनों तरफ, तो वो निगेटिव एनर्जी को जो है क्रिएट कर रहा है। अच्छा, वहां पर वो डिगिंग नहीं करना है वहां पर। मतलब ये नेगेटिव ऊर्जा को भी डिटेक्ट कर लेती है। बिल्कुल, अगर जो है रॉड ऐसे लेकर के चल रहे हो और बार बार ऐसे जा रही है तो निगेटिव एनर्जी होती है। सर आपका कहना है कि मतलब कि आप पहले बैलेंस बना लीजिए, जो भी आपका ग्राउंड बैलेंस बनाना होता है, वहां अगर फैल रहा है तो आपका माइनस प्लस। हाँ, पहले जब स्टार्टिंग कर रहे हैं ना आप, तो आपको माइनस प्लस करके चेक करना होगा कौन सा हमारा नेगेटिव रॉड है और कौन सा पॉजिटिव है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है उसको चेंज कर लीजिए। जब उसको चेंज करने के बाद आप जा रहे हो कहीं पर जो है बार बार जो है रॉड क्रॉस होने के बजाय जो है
अपोजिट ऐसा डायरेक्शन कई वगैरह बार सर तो वहाँ पे खुदाई नहीं करना है। ऐसा कई बार हमारे पास कॉल आया था सर कि जहाँ पर हम जा रहे हैं मान के चलिए कहीं भी वो जाते हैं बाहर की साइड में, तो बोलते हैं सर हमें लगता है वहाँ कुछ है, लेकिन हम जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचते हैं और बैलेंस हम अच्छा बना के रखते हैं, लेकिन वो डाउजिंग रॉड फैल जाता है। तो उसमें हम क्या समझें और कैसे काम तो करें? वहाँ पे निगेटिव एनर्जी, वहाँ पे खुदाई करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे खुदाई जो है करोगे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो है वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें सोच समझ के मतलब काम करना हाँ, चाहिए। सोच समझ के मशीन काम लगा करना लीजिए। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका डाउजिंग रॉड बार बार वहाँ पे फैल रहा है, मतलब कि कुछ नहीं निगेटिव क्रॉस हो रहा है, एनर्जियां हैं, फिर वहाँ पे काम नहीं नेगेटिव करना। चीजें और सर हमारे पास एक सवाल इस तरह का भी आया करता है, जैसे कि मान के चलिए जैसे मशीन में कुछ लोग ये पूछा करते हैं कि सर हम बाहर फील्ड में गए, मशीन हर जगह मतलब कि क्या होता है कि हम एक जगह पहले थोड़ी बहुत आवाज करती है ऊपर की तरफ, है ना, उसके नीचे फिर जब हम खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकालते हैं तो सर नीचे आवाज नहीं करती है। वो क्या करते हैं कि वहां पर गलतियां हम कॉल पे भी ये बताया करते हैं सर हमेशा आप पिन पॉइंट पे मत चलाइए। पिन पॉइंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वहां पे यूज करें पिन पॉइंट? देखो एक्चुअली क्या है कि समझ नहीं पाते हैं कैसे यूज करना है। देखो एक्चुअली क्या है कि कभी भी अगर आप मेटल डिटेक्टर चला रहे हैं, कोई भी कस्टमर कभी भी कोई भी मेटल डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट राइट करके चलते हुए, ठीक है, जा रहे हैं, और चलाने का जो है पूरा प्रोसेस सही तरीके से कि आप स्ट्रेट रहें और प्रॉपर ऐसे जो है जमीन से लगभग 1 इंच या 2 इंच ऊपर लेकर के चलिए, ठीक है। तो चलाने का प्रोसीजर ऐसे फॉलो करते जाइए। उसके बाद जहां पर भी जो है साउंड कर रहा है, सपोज दैट मान के चलिए कि यहाँ पर साउंड कर दिया, हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर साउंड कर दिया, हमें पता चल गया कि ऐसे टक साउंड कर रहा है मशीन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम उसी के ऊपर जाकर के पिन पॉइंट कर दें, उसके ऊपर पिन पॉइंट नहीं करना, तो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा, फिर बताना बंद कर देगी मशीन। तो करना क्या है, कंफर्मेशन के लिए इस जगह से कम 2 मीटर दूर हट करके फिर इसी लेवल पे ग्राउंड बैलेंस बनाओ, फिर उसके बाद जो है पिन पॉइंट करो, फिर उसके बाद लेकर के आइए, ठीक है ना। फिर जब इससे पहुंचोगे तब साउंड कर देगा, तब, और ऐसे चारों दिशाओं से करोगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे आए फिर ऐसे चारों दिशाओं से करोगे ना, तब कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद एक बार खुदाई नहीं करना है, क्या करना है कि 1 बाई 1 मीटर के दायरे में जो है कस्टमर से बोलो कि खड्डा करें, हाँ। फिर उसके बाद 1 फीट खड्डा करना, नहीं सीधा 5 फीट खड्डा कर देना, नहीं, पहले 1 फीट खड्डा करें, फिर 1 फीट खड्डा करने के बाद क्या होता है ना, ऊपर के जो कचरे होते हैं वो साफ हो जाता है। फिर उसको पिन पॉइंट नहीं करना है कस्टमर, पिन पॉइंट पे हटा देना है। फिर उसके बाद लेफ्ट राइट करो, ठीक है ना। अगर लेफ्ट राइट पे साउंड कर रहा है, थोड़ा सा साउंड बढ़ रहा है, जैसे साउंड बिना खुदाई के कर रहा था, अगर थोड़ा सा खुदाई करने के बाद मेटल के नजदीक जा रहे हैं हम, तो साउंड हल्का तेज होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन होता है कि हाँ यार यहाँ पे मेटल है। अगर साउंड बंद हो गया तो मेटल नहीं हो सकता, कोई कूड़ा कचड़े पे आवाज कर रहा था। और फिर उसके बाद फिर 1 फीट और खड्डा कर दो, अगर हल्का साउंड थोड़ा बढ़ रहा है तो, यानी 2 फीट आपने खड्डा कर दिया, और 2 फीट खड्डा करने के बाद 2 फीट आप मेटल के नजदीक चले गए, तो साउंड और तेज होना चाहिए। अगर साउंड और तेज हो रहा है तो समझो को कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ नहीं मेटल पे साउंड कर रहा है, ठीक है। और 2 फीट खड्डा करने के बाद भी जैसे ऊपर साउंड कर रहा था वैसे सेम नीचे जाने के बाद भी कर रहा है ना, तो फिर वहां पे मेटल्स नहीं है, वहां पे हो सकता है मिनरल्स है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वहां पे साउंड कर रहा है और कट के साउंड आ रहा है, तो वहां पे खुदाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और सर मेटल डिटेक्टर डाउजिंग रोड के बारे में हो गया है, एक चीज के बारे में और पूछना चाहेंगे, अपने पास पहले नंबर लोकेटर कौन कौन सा आ जाता है? लोकेटर अपने पास जैसे डीके लॉन्ग रेंज लोकेटर है, डीके अल्ट्रा लॉन्ग रेंज लोकेटर है, या जैसे कोई ऑर्डर पे और कोई लोकेटर लेना चाहे तो वो भी मंगा देते हैं। डीके लॉन्ग रेंज, अल्ट्रा, डीके लॉन्ग रेंज, ये दोनों लोकेटर अपने पास अवेलेबल होती है ना? बिल्कुल, हाँ। इसको मतलब कैसे चला, ये कैसे काम करता है, किस जगह के, किस तरीके की जगह पर अच्छा काम करता है, ये चीज बता दीजिए। देखो एक्चुअली क्या होता है कि डाउजिंग रोड तो हमारा जो है हर जगह चला सकते हो, चाहे घर के अंदर चलाना, चाहे घर के बाहर चलाना, जंगल में चलाना, हर जगह चला सकते हो, ठीक है नहीं। लेकिन लोकेटर वो चीज नहीं है। लोकेटर क्या होता है कि जहाँ पे जो है बिजली तार होते हैं घर के अंदर, घर के आसपास, या जो हाई इंटेंशन वायर जाते हैं, अगर उसके एरिया में काम कर रहे हैं, कुछ मशीनों में ऐसा होता है जैसे अपने डीके अल्ट्रा में कि आप 100 मीटर रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, 200 मीटर कर सकते हो, 500 मीटर कर सकते हो, 1000 मीटर कर सकते हो। लेकिन आप जो एक दायरा सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 100 मीटर का रेंज सिलेक्ट कर लिया, तो 100 मीटर के दायरे में बिजली तार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर 100 मीटर के अंदर अगर बिजली तार है और वहां पे आप काम कर रहे हो, तो फिर वहां पे जो है जो उसका परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कटती है। हाई इंटेंशन वायर से देखोगे तो उसमें रेडिएशन चलता रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे फ्रिक्वेंसी कटेगी और प्रॉपर मशीन वर्क नहीं करेगी। अगर उससे दूर हैं आप, तो वहां पर जो है आपका काम अच्छा होगा। वहां पे आप जो है सजेस्ट कर सकते हो कस्टमर को, हाँ वहां पे आप जैसे जंगल एरिया हो गया, वहां वायरिंग वगैरह कोई झंझट नहीं है, ठीक है,
तो वहाँ पर काम बढ़िया करता है लोकेटर को। और सर अपने डीके लॉन्ग रेंज में हमने एक चीज और देखा है, हाँ, इसमें आप सिल्वर, गोल्ड, तांबा, ऑल मेटल, हाँ, ठीक, इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। इसका क्या काम है, सही यूज कैसे कर सकते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं सबसे पहले नंबर तो कस्टमर को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं डायरेक्ट गोल्ड का बटन दबा दो, ठीक है, नहीं, आप सीधा सबसे पहले ऑल मेटल पे चलाओ। ऑल मेटल पे क्या होता है, कहीं पर भी अगर मेटल्स रहेगा ना, तो कम से कम आपको एक लोकेशन तो देगा, उस जगह पहुंचेगा, करो घूम रहा है, जब एग्जिट पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वहां पर आप एक बार गोल्ड लगा के चेक कर लो, एक बार कॉपर लगा के चेक कर लो। लेकिन क्या होता है, अब डायरेक्ट कस्टमर गोल्ड वाला बटन दबा दिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया ना। आपका कहना मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे समझिए मशीन भी काम करती है, अगर हम डायरेक्ट गोल्ड ढूंढना चाहें तो तांबे पीतल के बर्तन में हो, हाँ वही हो चीज सकता है वहां पर थोड़ा सा वो ना बता पाए, क्योंकि जो चीज मिलना होता है वो किसी न किसी बर्तन या किसी चीज में रखा जरूर है। हाँ वही चीज तो मैं बताना चाह रहा था कि जो है कि लोग डायरेक्ट गोल्ड का बटन दबा देते हैं, लेकिन अगर तांबा और पीतल के बर्तन के अंदर रखा रहेगा तो उसको नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो तांबा पीतल की एनर्जी निकल रही है ना उसके बाहर। तो ऑल मेटल पे चेक करना होता है, ऑल मेटल पे तो फिर बढ़िया रहता है वो चीज। फिर उसके बाद जब ऑल मेटल पे घूम रही है, फिर उसके बाद आप एक एक मेटल को सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। अगर गोल्ड पे सेलेक्ट करो, अगर गोल्ड पर घूम रहा है तो यानी गोल्ड है, सिल्वर सेलेक्ट कर लो, सिल्वर पे घूम रहा है तो यानी सिल्वर है ना, इस तरीके से ना जी। और किसी एक ही मेटल पे घूम रहा है तो समझो और अच्छी बात है, जैसे गोल्ड पे घूम रहा है, सिल्वर पे नहीं घूम रहा है, तो फिर जो है गोल्ड की फ्रीक्वेंसी सेट हमने कर रखी है, तो गोल्ड की मात्रा अगर हमें ज्यादा मिल रही होगी तो वहां पर वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं, अगर हम हाल पे चलाते हैं तो सबसे बढ़िया बेटर वही रहता है, क्योंकि किसी भी बर्तन में होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बर्तन की निकलती है। गोल्ड या सिल्वर कुछ भी रखा होगा तो उसके अंदर रखा होगा, मिट्टी का बर्तन हुआ तब तो गोल्ड, वो तो अच्छी बात है, मिट्टी के बर्तन के अंदर तो चीजें बताई देती हैं। बिल्कुल। तो और अजय जी और दीपक जी, और कोई क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास कुछ ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो कि सर पूछते हैं कि क्या आपकी मशीनें सर सह वगैरह कुछ ऐसे, मतलब जो घबराए हुए मेरे ख्याल से नेगेटिव ऊर्जा को क्या बताती हैं, या फिर उससे कोई खतरा वगैरह कुछ कैसे? देखो एक्चुअली जो है कि क्या जवाब दें हम लोग केवल जो है मशीन के बारे में नॉलेज कस्टमर को दे सकते हैं, बाकी हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमने नहीं देखा है हम ऐसा नहीं कह सकते वो चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं सर ये चीजें होती हैं, और कोई कस्टमर ऐसे आते हैं कहते हैं सर कुछ नहीं होती, बस अफवाहें होती हैं। तो हम खुद भी जो है हम उसके बारे में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो चीजें हम सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से वो चीजें, हाँ बस ये है कि हमने उसको जो है फील नहीं किया, हमने उसको देखा नहीं, तो ठीक है नहीं, तो हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं। और ज्यादातर 90% अफवाहें होती हैं, ठीक है। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं पर नेगेटिव ऊर्जा है तो ना शायद ही उसको मशीन बताए। मशीन नेगेटिव ऊर्जा को थोड़ी बताती है मेटल डिटेक्टर। मतलब लोगों का कहना ये रहता है कि आपकी मशीन उसको भी बताती है क्या? देखो मशीन नहीं, देखो मशीन केवल मेटल को बताती है। मेटल के ऊपर कोई चीज अगर जैसे रहता है जो वगैरह बोलते नहीं है, तो क्या होता है कभी कभी खुदाई करते हैं तो लोग मिलता नहीं है, इसलिए कहते हैं सर खुदाई किया मिला नहीं, वो भाग गया, इधर चला गया। अपने जैसे डाउजिंग रोड में होता है, जैसे कोई डाउजिंग रोड चलाता है ना, देखो क्रॉस होती है मेटल पे, कुछ उसको मिल रहा है तभी वहां पे क्रॉस हो रही है, लेकिन क्या होता है खुदाई करते हैं लोग जो है मिलता नहीं है चीज, तो कुछ ना कुछ उसके रीजंस हो जाते हैं, वो हम भी जो है एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो चीजें हमने कभी किया नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स हमें बताते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स तुम्हारे पास भी फोन किए होंगे, वो भी बताते हैं। ऐसे ऐसे कस्टमर्स जो है हमें बताते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते क्या रियल में ऐसी चीजें होती हैं। उसी को मैंने देखते हुए जो हमारे पास कॉल वगैरह आया करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके डिस्कस कर लें कि इसमें कैसे हो सकता है, जो कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे तो उन्हें आपके जरिए थोड़ा सा मालूम चल सके कि मतलब मशीन भी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, हमें उनसे क्या डरना चाहिए या फिर नहीं। देखो एक्चुअली क्या होता है 90% अफवाहें होती हैं, 10% हम इसको कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, ठीक है। बाकी क्या होता है जितने तांत्रिकों की चीजों में उलझोगे ना, वो उतना डराएंगे आपको, होता कुछ नहीं है लेकिन डरा देंगे आपको। और एक ये जो आपने तांत्रिक का नाम लिया, इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमारे कस्टमर, खास कस्टमर, हमसे काफी दिन से बात हो रही है, वो आने वाले भी हैं 2 दिन बाद लेने के लिए मशीन, वो बोल रहे हैं हमें तांत्रिकों ने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लूट लिए हैं, ठीक। वो कहते हैं कि यहाँ पर खजाना है, यहाँ पर खजाना है, वो बोल रहे थे 8-10 जगह खड्डा करवा दिए, कहीं कुछ नहीं मिला, पैसा लेकर भाग भी गए। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं सबको बोलता हूँ और सभी कस्टमर को बोलता हूँ कि
बाबाओं पे या तांत्रिकों पे विश्वास मत करो। आजकल जो है साइंस का जमाना आ गया है, बहुत सारी मशीनें ऐसी ऐसी आ चुकी हैं जिसके मदद से आप जो है जमीन के अंदर हर चीज पता कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत से लोग हैं कहें सर मैं 2 लाख जो है बाबाओं के चक्कर में फूंक दिया, हाँ 5 लाख कर दिया, ऐसा वो कहते हैं पूजा पाठ के चक्कर में। ऐसा कौन सा पूजा भाई जो 1 लाख 2 लाख लगता है? इससे बढ़िया कि मशीन खरीद लो, 1-2 लाख में अच्छी चीज है। इसी मशीन के बारे में जैसे आपने बताया कि अभी मतलब कि पैसे खर्च हो जाते हैं, हम उनके ऊपर लगा देते हैं, वो बताते हैं यहाँ वहाँ हो गया, ऐसा हो गया, उड़ गया, ये सब हो गया। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि सर आपके मशीन में कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि वो सही सही बताती हैं या नहीं बताती हैं? तो हम उनको इस वीडियो के माध्यम से क्या चीज करें कि वो आकर के अपने ऑफिस में देखें या फिर कैसे उनसे? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जिनके माइंड में जो है कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले बोलो कि सर एक बार हमारे ऑफिस आओ। मशीनें 100% नहीं 500% काम करती हैं। मेटल डिटेक्टर 500% अगर मैं कहूँ तो 500% वर्क करती हैं। बस क्या होता है कि मशीन एक होती है, चलाने वाले 1000 होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं जो आज मशीन लेके जा रहे हैं और 1 हफ्ते बाद हमें गुड न्यूज देते हैं, सर हमारा काम हो गया। ऐसे भी कस्टमर हैं जो साल भर 6 महीने चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं सर कि हाँ हमारा काम हुआ। कुछ ऐसे कभी कस्टमर आते हैं जो कहते हैं सर मुझे तो 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया सर, अभी तक कुछ मिला नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि इतनी जल्दी चीजें नहीं मिलती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, बिना पेशेंस रखे कोई चीज जो है ना मतलब सफलता नहीं मिलती। इस चीज के से रिलेटेड मैं एक सवाल और आपसे सर पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं सर अगर हम मशीन ले रहे हैं तो हमें किन जगहों के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ देखो सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि लोग मशीन तो खरीद लेते हैं और उनके पास जगह तो होती नहीं है। मशीन ले जाकर के रख दे घर में, रखने से मशीन थोड़ी मतलब कुछ आपको प्रॉफिट देगी। मशीन खरीदने का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये होता है, जैसे कि कोई भी कस्टमर खरीदा है तो भाई उस पर टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम को सोचोगे मैं कुछ भी प्राप्त कर लूं तो नहीं हो पाता। टाइम प्लस जो है पेशेंस है, ये 2 चीज हमेशा कस्टमर को रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये भी नहीं करना है कि जो है हम अपना काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़ छाड़ करके 24 घंटा इसी में लग जाए, तो ये बर्बाद होने के लक्षण आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज तो हम सजेस्ट करते हैं। ये हमेशा कस्टमर को बताया करो कि पहला नंबर तो कर्जा लेकर के मत आओ। दूसरा नंबर, अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और टाइम ऐसा नहीं कि हर चीज छोड़ छाड़ करके इसी पे लग जाओ, नहीं, इस पे टाइम उतना ही दीजिए जिससे कि आपका जो है कोई नुकसान ना हो। कि जो चीज, क्योंकि हम जो चीज ढूंढने निकलते हैं वो इतने आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है ना, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा। तो सर हम अब वीडियो में खत्म करने वाला हूँ, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि पहले नंबर कस्टमर ऑर्डर कैसे करवाएं और किस तरीके से वो आपको पेमेंट करें, इन सब चीजों के बारे में एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे अगर कोई कस्टमर घर बैठे मशीन मंगाना चाहता है, ठीक है नहीं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले नंबर तो ऑर्डर करने के पहले क्या होता है, लोगों के मन में एक डर होता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है नहीं, तो ये मैं सबसे पहले सभी कस्टमर्स को बोलता हूँ कि जो भी नंबर पे कॉल करो, सबसे पहले नंबर तो आप वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके क्या होता है उससे कि जो बंदा वीडियो में दिख रहा है उसका एक फेस होता है, फेस वैल्यू होता है। उसके बाद उसका ऑफिस देखो, कंपनी नाम देखो, क्या रियल में जो है उसका कोई ऑफिस है या नहीं। और उसके बाद अगर कोई डिमांड कर रहा है कि सर इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो जो भी पेमेंट कस्टमर करें वो कंपनी अकाउंट में करें। उससे ये बेनिफिट रहता है कि जो भी कस्टमर पेमेंट कर रहा है कंपनी अकाउंट में, उसके पास एक प्रूफ होता है कि हमने इस कंपनी को पेमेंट किया है। ठीक है ना, किसी भी पर्सनल अकाउंट में पेमेंट करने से क्या होता है, उसके साथ हो सकता है फ्रॉड आ जाए, कोई भी बंदा नाम किसी का भी यूज करके पेमेंट करवा सकता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादातर कोशिश करो कस्टमर को ऑफिस बुलाने के लिए, कि ऑफिस आए, देखें, समझे चीजों को, फिर लेकर के जाए। और ये ऑनलाइन ऑर्डर पे मतलब जो घर बैठे मंगाया करते हैं, उनसे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मतलब वो ये भी कुछ लोग होते हैं पूछा करते हैं कि सर अगर हमने आपको ऑर्डर दे भी दिया है तो क्या प्रूफ है कि हमें सही सामान मिलेगा? बिल्कुल, देखो सबसे पहले जैसे कोई कस्टमर हमें ऑर्डर कर रहा है तो हम उनसे बोलते हैं कुछ टोकन मनी के लिए कि हम सर आप जैसे 50,000 से कम की कोई मशीन ले रहे हो तो 2,000 रुपये ऑर्डर बुकिंग होता है अपना, तो 2,000 रुपये कंपनी अकाउंट में किया। उसके बाद कौन सी मशीन ले रहे हैं
उस मशीन के बारे में डिस्कस हो ही चुका है। 50,000 से कम की है तो हम कैश ऑन डिलीवरी में बना करके भेजते हैं। 50,000 से ऊपर का जो भी मशीन रहता है, जैसे कोई 60,000 की मशीन है तो कस्टमर को 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है यानी 10,000 रुपये वो पहले देना होगा। 1 लाख का मशीन है तो 50,000 रुपये, यानी 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है वो पहले देना होता है। मतलब सर कि आपका मतलब ये कहना है कि जो आप सीओडी लगा के भेजते हैं वो 50,000 रुपये के माध्यम से भेजते हैं वो आपको 50,000 से ऊपर की सीओडी लगाने नहीं देता। हाँ, नहीं देता है। हाँ, और जैसे कोई कस्टमर बोला सर हमने इस मशीन का ऑर्डर दिया है, और जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि सर हमने जो ऑर्डर दिए हैं क्या हमें सही वो मशीन मिल पाएगी नहीं मिल, तो हम जो भी ऑर्डर पैक करते हैं तो पहला नंबर तो हम एक लाइव वीडियो बनाते हैं पैकिंग का, जिससे कि एक प्रूफ होता है। और ऑर्डर करने के पहले हम कस्टमर को ये भी तो दिखाते हैं कि वीडियो कॉल पे सर ये मशीन है और हम आपको ये सामान डिलीवर करेंगे, मशीन के साथ ये सामान आपको मिलेगा। एक तो वो दिखा दिया, कंफर्मेशन हो गया। दूसरी बात, जब हम पार्सल को पैक करते हैं तो शुरू से लेकर के एक लास्ट तक एक लाइव पैकिंग वीडियो हमारे पास होती है, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियोस, और वो वीडियो जो है हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू हम भेज देते हैं कि सर ये देखिए, वो अपना देख सके वीडियो कि क्या क्या चीज पैक हुआ है, किस प्रकार से वो किस प्रकार से हमारा पार्सल पैक हुआ। और ये भी होता है कि हम जो पार्सल पैक करते हैं अपना एक टेप होता है, एसएस किंग डिटेक्टर इंडिया के नाम से एक ब्रांडिंग अपना है। तो जो हम टेप जिस हिसाब से जिस प्रकार से पैक करते हैं, अगर वो कहीं से कटा फटा है तो कस्टमर ना ले, क्योंकि जो हम पूरा सील पैक करके भेज रहे हैं, ठीक है नहीं, तो वो सेम टू सेम वैसा ही कस्टमर के पास मिल रहा है। और जब भी कस्टमर को वो पार्सल मिल रहा है तो चारों तरफ से देखें। मैं यहाँ पर एक चीज जो आप चीज बता रहे हो, जो पार्सल कस्टमरों को मिल रहा है उस चीज के उस रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से हर एक और बंदे के मतलब कि जो भी कस्टमर हमसे ऑर्डर कराते होंगे उनके सबके मन में एक सवाल होता है कि सर हमने आपको ऑर्डर दिया, चलिए ठीक है, आपने हमें वीडियो भेजा बना करके, ठीक है, लेकिन आपके जो पैकेट को भेजते हो सर तो उसमें वेट जो होता है वो ज्यादा दिख रहा होता है, मशीन का वेट कम होता है, तो वहां भी थोड़ा कस्टमर या फिर कोरियर बॉय की तरफ से थोड़ा सा मन विचार उसका कर दिया जाता है कि भाई हो सकता है इसमें गलत चीज निकल रहा हो। पैकिंग वीडियो भले से ही आपको दिया गया हो, लेकिन आप वहां पर क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से वो वेट ज्यादा दिखाता है, मशीन का वेट कितने तक लमसम हो सकता है, कुछ आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हमें कई बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं कि सर हो सकता है उसके कारण पैकेट भी रिटर्न, क्योंकि कोरियर वाले भड़का देते हैं कि इसमें इतना वेट लिखा हुआ है और मशीन इतना है। ठीक, क्या होता है मशीन क्या होता है ना कि इतना हमने डाला इसमें 2 किलो, ठीक, और पैकेट पर लिखा है 4 किलो आ गया है, 5 किलो आ गया, 4 किलो आ गया। तो कोरियर वाले भड़काते हैं कि इसमें तो 4 किलो लिखा हुआ है और पार्सल का वेट 2 किलो। 2 किलो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं और भी पूछना चाहूंगा सर कि जैसे कि आपसे मतलब हमसे या फिर कंपनी के जरिए किसी से भी बात हुई, वीडियो कॉल पे बात करी उन्होंने, तो जो कस्टमर घर बैठे मंगा रहा है तो क्या जो कोरियर बॉय की बात को सुनना चाहिए या फिर आपसे सीधा डायरेक्ट बात करनी चाहिए? देखो, वहां पर क्या होता है, कोरियर बॉय कहते हैं भाई इसमें कुछ भी निकल सकता है, मेरी उसमें कोई गारंटी नहीं है, वो थोड़ा बहुत उसमें मन में डाल देते हैं, कस्टमर को उलझा देते हैं। क्योंकि ऑल इंडिया में सर फ्रॉडगिरी मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अपना बिजनेस को इंटरनेट के जरिए पूरे ऑल इंडिया में करते हैं। बिल्कुल, आजकल इंटरनेट एक ऐसा हो चुका है कि पूरे ऑल इंडिया में ये बिजनेस करने का एक वो हो चुका है ना सर, बिल्कुल जरिया हो चुका है। तो वहां पर उस कोरियर बॉय को ये नहीं पता होता कि कस्टमर ने आपसे क्या चीज मंगाया है, किस रिलेटेड की चीज है जो अपने काम की चीज मंगा रहा है। तो वो कहता है कि ये पैकेट पता नहीं भाई इसमें कुछ निकले या ना निकले। तो वहां पर आप उस कोरियर बॉय की तरफ से मतलब या कुछ कस्टमर्स को अपने इस वीडियो के जरिए क्या समझाना चाहेंगे कि आपसे क्या बात करें अगर वो कोरियर वाला ऐसा उनको भड़काए तब? देखो एक्चुअली क्या होता है जी कि सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि कस्टमर को हम लाइव पैकिंग वीडियो भेजते हैं, ठीक है नहीं, तो कस्टमर के पास सबसे पहला नंबर तो ये होना चाहिए कि जब भी पार्सल उनके पास जाता है, पार्सल को जो है जब भी खोलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक एक प्रॉपर वीडियोस बना लीजिए। ये नहीं कि वीडियो बीच में कट होकर के नहीं। आप सर मेरे ख्याल से ये भी हर एक वीडियो में पैकिंग में करवाते भी ये भी कहते हैं कि सर के जब भी आपको पैकेट मिलता है तो आप उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बना लीजिए, क्योंकि हम कस्टमर को बोलते हैं कि सब रास्ते की पूरी गारंटी हमारी होती है, क्योंकि कोरियर वाले के पास ये पॉलिसी नहीं होती वो पार्सल खोल करके आपको दिखाए, ठीक है नहीं। तो हम जो है जो भी पार्सल पैक कर रहे हैं तो उसका एक लाइव वीडियो हम कस्टमर को भेज रहे हैं, तो सेम वैसे ही पार्सल मिल रहा है तो आप टेंशन फ्री रहो, वो पार्सल आप बेहिचक आप उसको ले लीजिए। रही बात वेट का, तो क्या होता है देखो मशीन तो लोहे की बनी नहीं होती है कि मशीन लोहे की बनी होती है, मशीन प्लास्टिक की बनी होती है। उसका जो वेट होता है, जो पार्सल का जो वेट होता है वो वैल्यू मैट्रिक में नापा जाता है, ठीक है नहीं। अगर मैं एक डिब्बे की एग्जांपल बताऊं तो जैसे डिब्बा उतारना है एक,
जैसे वैंकुश हाँ 440 का उतार लीजिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका वेट नापूं तो ये बहुत ज्यादा 2.5 किलो का आता है। जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। ये 2.5 किलो, क्योंकि इसके अंदर कुछ है थोड़ी है, सर्किट लगी हुई है मशीन का जो है, ये जो है प्लास्टिक का है सब। मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि ये लमसम 2-2.5 किलो के आसपास ये सब कुछ हाँ आपको ये होता है। पूरा पैकेट ही 2.5 किलो का आप आता जिस है। कॉरियर से भेजते हैं, हाँ। जब आप इसका डायमीटर छोड़ते हैं कि मेरा बिल्कुल। पैकेट इतने लंबाई चौड़ाई है, हाँ। तो वो अपने आप वेट उठा लेता है कि इसका वजन इतना तक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि कहना देखो चाहते हैं ना? कोरियर में क्या होता है, एक होता है 0 से लेकर के 500 ग्राम तक होता है, बेशक पार्सल चाहे एक लिफाफा ही हो, जी ठीक है नहीं, लेकिन वो 500 ग्राम में ही जाता है। 500 ग्राम से अगर कोई पार्सल एबव रहेगा 1 किलो के बीच में, तो वो 1 किलो में जाता है, बेशक चाहे पार्सल जो है 600 ग्राम का ही हो, लेकिन जाएगा 1 किलो में। अच्छा। अब 1 किलो से लेकर के 5 किलो के बीच में अगर कोई पार्सल रहेगा तो 5 किलो जाता है। अच्छा। ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब जो वेट होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूमेट्रिक में। अब इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है, उसके आधार पे जो है सॉफ्टवेयर में उठाता है कि कितने केजी का वेट बन रहा है, क्योंकि वो उतना स्पेस घेरता है। ठीक है नहीं, तो ये मत जाए कस्टमर की जो है ये 2.5 किलो का है तो और इसके अंदर कुछ है नहीं, भाई मशीन ज्यादा वजन नहीं होता, ज्यादा वजन मशीन होगा तो आप चला नहीं पाओगे। तो इसलिए जो है कुछ कस्टमर्स को हमने जो है ये भी दिखा रखा है कि हम तराजू भी खरीद करके जो है दिखाते हैं, सर ये देखो 2.5 किलो का वेट आया, पूरा पार्सल पैक करके है। तो इस चीज के लिए टेंशन फ्री रहो दोस्तों। और हाँ, हम कस्टमर को ये भी तो बोलते हैं कि सर आपके पास शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो है ना, तो इन फ्यूचर कोई भी समस्या आती है तो पूरे इंडिया से कस्टमर को आने में हमारे ऑफिस बहुत ज्यादा 2,000 रुपये खर्चा होगा। तो जो है वो हमारे डायरेक्ट ऑफिस हैं, या जो है आपके पास प्रूफ है तो उसको आप क्लेम भी कर सकते हो, आपको हम नया मशीन देंगे। अगर आपको लग रहा है हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है तो आप सीधा हमारे ऑफिस आइए, आपका आने जाने का खर्चा भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो, आप बेहिचक पार्सल को कस्टमर को बोलो कि ले लेंगे। आपका कहना ये है कि सर जी जब भी किसी को भी पार्सल मिले हाँ। तो उसकी एक प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो हाँ, वीडियो बीच में कट नहीं होना चाहिए। हाँ। और जो उस पे स्लिप वगैरह लगी होती है अच्छे से दिखा दें हाँ। कि आपका नाम का पार्सल है या बिल्कुल बिल्कुल। नंबर सब कुछ। अब जैसे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है सीधा डायरेक्ट वीडियो बनाने लगता है, ऐसा नहीं। जैसे कोई स्लिप चिपकी हुई है तो स्लिप पे पूरा प्रॉपर पहले स्लिप पे फोकस करें, क्या ट्रैकिंग नंबर है, क्या सब कुछ है। ठीक है नहीं, क्योंकि हमें उस वीडियो को आगे दिखाना होता है तभी हमें क्लेम मिलता है। तो कस्टमर को हमेशा बोलिए कि जब भी सर वीडियो बनाओ पहले फोकस करो, जो स्लिप चिपकी हुई है आपकी उस पर फोकस करो, फिर उसके बाद दूर से जो है किसी को बोल दो कि लेकर के फोन रखो, और पार्सल खोलते टाइम काटते टाइम पूरा A to Z शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो होनी चाहिए। ये वीडियो ध्यान दीजिए, बीच में कट नहीं होना चाहिए, तो पूरा प्रूफ आपका जो है रहता सर है। अगर उस वीडियो में आपके कोरियर के जरिए भेजा गया पैकेट के अगर कुछ टूटा फूटा कुछ निकलता है तो उसके बारे में अगर कस्टमर वो जो है हाँ, वो हमारी तरफ से उसका जो है रिस्पॉन्सिबल हम उसके होते हैं, क्योंकि हम जो भी पार्सल पैक करके भेज रहे हैं उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सेफली डिलीवर्ड करें कस्टमर को प्रोडक्ट। जब उनके पास कोई वीडियोज है, प्रूफ है कि सर हमारे पास टूटा फूटा ये सामान मिला हुआ, तो उसको हम रिटर्न जो है मंगाते हैं। उसके बाद जब हमारे पास आ जाता है हम यहाँ से दोबारा से रिटर्न कर देते हैं, दूसरा नया बॉक्स भेजते हैं। मतलब सर आपका कहना है कि अगर उसमें कुछ टूटा फूटा कुछ ज्यादा उस तरह का निकल रहा है या फिर किसी भी प्रकार से निकल रहा है, कोई भी समस्या आती है, आपको अगर उस मशीन को नहीं लेना है तो आप उस मशीन को हमारे पास दोबारा भेज सकते हैं। हम उसको जो है क्रिएट रिटर्न कर देते हैं, हमारे पास वापस आ जाता है। आपका कहना यह है कि उनके पास एक प्रॉपर मतलब कि वीडियो होना चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक कि सर हमने आपसे सामान मंगाया और हमने इसको खोला तो हमें ये चीज उसमें से थोड़ा सा क्रैकिंग वगैरह कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी फोटो खींच करके क्लेम नहीं अप्रूव होता, चाहे 10 रुपए का सामान हो चाहे 10 लाख का सामान हो। तो कहीं पर भी कोई भी सामान मंगा रहे हो, अपने यहाँ से ही नहीं कहीं से भी कोई भी सामान मंगाए, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो जरूर होनी चाहिए। जी, तो इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी मशीन, कोई भी लोकेटर, कोई भी रोड डाउजिंग रोड लेना है तो हम हमारे पूरे टीम का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले भी सकते हैं, घर बैठे मंगा भी सकते हैं। बिल्कुल। ओके दोस्तों, और अपना ऑफिस जो है अमेठी उत्तर प्रदेश में भी है, भोपाल मध्य प्रदेश में भी है। तो जो लोग जो है आना चाहते हैं हमारे ऑफिस, प्लीज आइए, देखो चीजों को, समझो, तब लेकर के जाइए। जी बिल्कुल। और आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और जिसके भी मन में जो डाउट था वो शायद हमने कोशिश किया है बताने की। और कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो
तो दोस्तों जो है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर इसके बारे में भी डिस्कस करिए आप, तो हम कोशिश करेंगे वो चीज़ कवर करने की नेक्स्ट वीडियोज में। जी जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करते हैं हमारी जो भी दी हुई जानकारी है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। और हाँ, कोई प्लान कर रहे हैं मशीन खरीदने के लिए तो प्लीज़ जो है हमारा नंबर आपका डिस्प्ले शो कर रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करो और उस मशीन के बारे में जानकारी लीजिए। और आप चाहें तो घर बैठे मंगाइए या कोशिश करिए तो हमारे ऑफिस आकर के देख करके लेकर के जाइए। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।